अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 12 मार्च, अभी 6:55 हुए बाबा। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्कार बिना अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ गुरु जी। मैं चुमकी कोलकाता से बोल रही हूँ। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। आपने भाई के जो भी किराए में जो हो गया है बाबा मकान में, उसका साहब जो भी मुझसे करवा रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जो भी सेवा आप मुझसे ले रहे हैं, जैसे कि जो भी नेगेटिविटी वाला चीज़ उस घर में है और मुझे जो दिख रहा है बाबा, मैं जैसे जैसे भाभी को बोलते जा रही हूँ, वो खाली मुझे यही बोल रही है, दीदी मैं आपको निकाल के दे रही हूँ, आप ही इसको करवा के लाओ। मैं इन दोनों को बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, और मैं इस सब का इतना जानती नहीं बाबा। कल मैंने ढेरों सारे पीतल के बर्तन देखे थे जो कि पूजा के थे, और गुरुजी वो सब लिटरली खंडित हो चुके थे। तो मेरी भाभी बोल रही थी कि माँ तो कभी सादा पानी से सिर धो धो के पूजा कर देती थी। हम बोली ये सब पीतल का बर्तन को बहुत सफाई से रख के तब पूजा किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सब स्टील का बर्तन यूज़ होता है शिवांगी। तो गुरुजी आपकी कृपा से उसने सब मुझे जितना भी खंडित सामान था, जितना भी धूप दीप धुना धुना देने का सब जो लौवान जलाने का जितना भी सब बड़ा बड़ा सब सामान था बाबा, सबको उसने मुझे एक पैकेट में करके दिया। मैं गई थी बाबा उसके घर तक, वो अपनी बेटी को ट्यूशन लेके जा रही थी बाबा। मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ, इसको चेंज करवाऊँगी और जो बाकी इसमें जो भी लगेगा वो लगा के मैं वापस तुम्हारे पास आ रही हूँ बाबा। वहाँ जाके मुझे उतनों बर्तन के अच्छे खासे थोड़ा पैसा मिले, सिर्फ और 500 लगा। उसमें 3 ठो दीपक, मतलब एक तो धूना देने वाला, एक दीपक जलाने वाला, एक गेट पे जो जलवाते हैं आप वो दिया बाबा। वो सब कुछ सही सही मिल गया बाबा। और मैंने स्टील का जो भी ढकना वगैरह जो बाकी था कल बर्तन खरीदने के बाद बाबा, मैंने वो सब भाभी को मैंने कहा और तुम्हें कहीं जाना नहीं है, लो मैं सब ला दी हूँ, अब जाके उसको अरेंज करके रखो बाबा। अभी थोड़ा सा वो लोग एंटर किया है घर में तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है बाबा। थोड़ा समय आप देंगे तो ज़रूर से वो सब सहज कर लेंगे। उसका कहना है दीदी वहाँ मुझे कुछ टाइम का पता ही नहीं लगता था, उस वाले मकान पे 3-4 बज जाते थे रात को सोने में, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ के बेटी स्कूल के लिए दौड़ते थे। मेरा तो जैसे नींद ही नहीं होता था। यहाँ मैं सो भी रही हूँ और 8 9 बजते बजते मैं उठ भी जा रही हूँ। हाँ बोली अब तुमको पता नहीं है कि अब तुम लोग का सब कुछ सिस्टमेटिक गुरुजी ही करवाएंगे बाबा। और एक आप ये चमत्कार है या कुछ तो नेगेटिविटी घर में था जो आपने उस डॉगी के द्वारा निकलवाया है बाबा। कल से जब आप जब 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 से आपने वहाँ पर प्रवेश किया है, वो डॉगी मतलब अनजान लोगों को देखने से बहुत चिल्लाता था, और मेरे भाई के दोनों बच्चों को इतना ही प्यार करता है कि कोई भी थोड़ा आवाज़ रेस करके बाबा, कोई भी बच्चों को यदि कोई कुछ बोले तो वो इतना आवाज़ रेस करके चिल्लाता था। तो मैंने उससे कहा जय गुरुजी बोलो, देखो गुरुजी आए हैं, देखो गुरुजी आए हैं बाबा। तो शब्द वाणी चली तो एकदम शांत होके रोने लगा और चुपचाप बाबा लेटे रहा। उसने आरती भी ली, उसने जल प्रसाद भी पिया, उसने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद भी खाया बाबा। और बाबा आज भाभी ने सुबह मुझे फ़ोन किया था, मैंने वही बर्तन के लिए फ़ोन किया था कि शिवांगी ये सब हटाओ, ये सब नेगेटिविटी है, गुरुजी तुमको अब निकलवाएंगे जब तो तुम परेशान हो जाओगी। ये सब पहले से हटाओ, ये सब में पूजा भी नहीं करते, ये सब खंडित हो गया है, ये सबको हटाते जाओ।
तो गुरुजी वैसे वैसे उसने मुझे सुना और मैंने सब उसको चेंज करवा दिया। तो गुरुजी आज उसने कहा, जानती हैं दीदी, सिम्बा आज सुबह 2 बारी उल्टी किया है और एकदम चुपचाप सोया पड़ा है, जैसे कि कोई है ही नहीं घर में। हम बोले, या तो तुम लोग का कोई का कष्ट वो अपने ऊपर लेके निकाला है, या तो गुरुजी उसके अंदर का कोई नेगेटिविटी निकाले हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है शिवांगी, मैं तो और गुरुजी मतलब जो समझाते हैं समझ पाती हूँ, उतना ही बोल पाती हूँ। और मेरी भाभी मैंने मेरी भतीजी बोल रही है, बड़ी सिम्बा कभी इतना चुप नहीं रहता है जितना यहाँ पर शांति से है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप इतना वफादार जीव को मेरे भाई के पास दिए हैं। जस्ट मेरे भाई ने उसे मंदिर में वो बंधा हुआ था लावारिस कुत्ता के जैसा, मेरे मामा के लड़के ने रख दिया था उसको। मेरे भाई के पास वो दौड़ के आया और उसके साथ खेलते रहा। तो भाई ने घर में फ़ोन करके मामा के लड़के को बोल दिया, तुम तो इसको लेके जाओगे नहीं, मैं इसको लेके चला जा रहा हूँ। तो गुरुजी वो उस दिन से जो यहाँ आया है और यहीं का होके रह गया है बाबा। कल मैंने उसको देखा बाबा, वो काफ़ी अच्छा तंदुरुस्त हो चुका है। तो आपका अनंतम शुक्राना है। मेरी भाभी यही बोलती है, नहीं मेरे 2 बच्चे नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं भाभी। मेरा अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करती है उसके लिए, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं आती बाबा, सुनती नहीं। मेरे सिम्बा को तकलीफ़ हो जाएगा, उसको खाना देना है भाभी, उस दीदी उसको टॉयलेट कराने ले जाना है, उसको मतलब बाथरूम के लिए ले जाना है। तो बाबा अभी यही मैं घर की तरफ लौट रही हूँ और घर की तरफ लौट रही हूँ बाबा। और आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने ये 10 मिनट का सत्संग सुना के मुझे ये संकेत दे दिया कि मैं वो जो मेरे हस्बैंड के पार्टनर हैं उनको मैं जल प्रसाद पीने के लिए बोलूं ताकि उनको फ़र्क पड़े बाबा। मैं यदि लो कोई भी मैं बोल सकती हूँ बाबा, या तो ग्लास से पिए या तो वो लोटा के जल से पिए। आप उनको ब्लेस करिए बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। आपने यही हमलाइन दिया है कि 10 मिनट ये सत्संग सुन बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो बाबा मैंने ये संकेत समझ लिया है। अब मैं अपने हस्बैंड से बोल के वो जो उनके पार्टनर हैं उनको ये बात बुलवाऊंगी। तो गुरु जी यही मेरा आज 12 मार्च का सप्ताह का शुक्राना सत्संग है बाबा। आप हमें सदैव ब्लेस करिए और सबके अनुसंग सहाय रहिए बाबा। सर्वदा भला कीजिए, सारे बाल बच्चों लोग को अच्छा रखिए बाबा। सबको निरोगी काया दीजिए गुरु जी, सबको स्वस्थ रखिए, सबको अच्छे से रखिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया। आज 12 मार्च बुधवार का संध्या सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में शेयर कर रही हूँ। शाम के 7:01 है। ये सत्संग महामंत्र के साथ मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबको जय गुरु जी। आज ब्रिज में हमारे प्रभु श्री श्याम सुंदर जी की होली शुरू हो चुकी है। श्याम बाबा सब पर अपना रस बरसा रहे हैं और वहाँ पे भक्त लोग भक्ति का रस लूट रहे हैं। आज मैंने 2-3 वीडियोस देखी, बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पे, फूलों से होली खेलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी हमारी सोसाइटी में भी बाहर पार्क में बिल्कुल बालकनी से बाहर दिखाई देता है जो मेरे सामने का जैन पार्क है उसका नाम, उसमें बहुत सुंदर होली का सत्संग हो रहा है।
सारे प्यारे प्यारे भजन होली के ही चल रहे हैं। पंडित जी भी आए, उन्होंने पूजा करी। सबसे पहले गणपति महाराज जी की पूजा हुई, फिर श्री श्याम सुंदर जी के भजन, माता रानी के भजन। बहुत अच्छा लग रहा है सब सुन के। बहुत दिनों के बाद मुझे इतने प्यारे प्यारे भजन सुनाई दिए हैं। मैं अपने घर में बैठ के ही गुरुपा के सामने बैठ के उनका दूसरा सत्संग भी सुन रही हूँ और भजनों का आनंद भी ले रही हूँ। मैं अपनी संगत के सत्संग सुन रही हूँ। मैं जा नहीं पा रही हूँ वहाँ पे, घर बैठे बैठे ही होली का रंग का रस लूट रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ कर देना, मैं सुन के भी वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन आपको पता है घर में मैं बड़ी थोड़ी सी अपनी मजबूर हूँ। दो दो डॉग्स का मुझे ही ध्यान रखना होता है, जिम्मेवारी है मेरी। मेड भी आ चुकी होती है इस टाइम, और मैं अपने साथ साथ मंदिर की भी सफाई करवा रही हूँ गुरुपा। बस मन ही मन होली खेल रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी पूछ रही हूँ, कल आप के लिए होली की घर में थोड़ी सी मिठाई वगैरह शुरू करेंगे। कचौड़ी बनाऊं या समोसे बनाऊं, या मीठे में क्या आप खाना पसंद करोगे गुरु जी महाराज जी, उसका मैं भोग लगाऊं कल। मैं गुरुपा आपके लिए मीठे पुए बनाऊं क्या? गुरुपा आप कह रहे हैं बेटा तेरा दिल बहुत साफ है, मैं तेरी श्रद्धा और भक्ति से बहुत खुश हूँ, और मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ। तेरे राह विच आउंदे कांटे सब फूल बन जाणगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी असीम कृपा मुझ पर बरसती है, बरस रही है, सदा बरसेगी। मुझे पूरा पूरा विश्वास है आपके चरणों का प्यार मुझे हमेशा मिलेगा गुरुपा। बस गुरुपा ने कहा तेरे राह विच आउण वाले सारे कांटे सब फूल बन जाऊंगे। बेटा बस ऐदा ही अपने मन ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖ के। तुझे होली पर वो मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं था। मौका हाथ से मत जाने देना गुरुपा। आपके इतने सारे ब्लेसिंग्स, आपके इतने प्यारे प्यारे हिम्मत भर देने वाले ब्लेसिंग्स रोज रोज मुझे मिल रहे हैं गुरु जी, आप दे रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे पा। मैं अपने दिल के अंदर आपको देखकर हमेशा खुश होती रहती हूँ। मैं गुरुपा ने कहा आज तेरा मन वेख के बड़ा चंगा लग्या है, तू बस शुकराना कर ते बाकी सब कुछ मैं संभाल रहा हाँ। नमस्कार, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने क्या है, तू हर वक्त अपनी फैमिली वास्ते, अपने बच्चों वास्ते ही मंगदी रहंदी है, कदे अपने वास्ते भी कुछ मंग लिया कर। जय गुरु जी, सब आप दे रहे हो मुझे, मैं अपने लिए बस आपकी भक्ति मांगती हूँ। मुझे भक्ति देते रहो, मेरे मन में शक्ति देते रहो, मेरे मन में शुक्राना करने की शक्ति दो, सुबह उठने की शक्ति दो, अमृत वेला करने की शक्ति दो, मंत्र जाप करने की शक्ति दो। सब आप करवा रहे हो और आप दे रहे हो, और मैं क्या मांगू गुरुपा, आपसे क्या मांगू। मैं तो झोली पसार के वैसे ही आपके सामने हमेशा बैठी रहती हूँ। मैं आपके दर की मंगती हूँ, मैं आपके दर की भिखारन हूँ गुरुपा। आप मेरी झोली में सब डाल रहे हो गुरु जी। भक्ति रस मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, आपके चरणों का चरण शरण का सहारा बहुत बड़ा सहारा है गुरुपा। आप मेरे घर के बड़े हैं, मेरा घर आपने संभाल रखा है। आपने कहा है ये तेरा परिवार नहीं है, ये मेरा परिवार है, तू इसकी चिंता छोड़ दे, तू अपने घर की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दे, मैं अपने परिवार की चिंता कर रहा हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है गुरुपा। ये मन आपको समर्पित है, आपने कहा है ऐसे ही शक्तिशाली मन बनाए रख। हाँ जी गुरुपा, आप ही मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। आप सारी संगत का ख्याल रखते हैं गुरुपा। आपका हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना है
मेरे बहुत से संकट कष्ट आप सपने में ही काट रहे हैं गुरुजी। भले ही मुझे सारे सपने अच्छे से याद नहीं रहते हैं, तो भी गुरु का मुझे पता चल रहा है आप ही मेरे सारे संकट, मुझे ये जो अजीब अजीब से सपने आते हैं मुझे समझ नहीं आती, उनका मीनिंग नहीं समझ में आता है, पर आप संकट काट रहे हो गुरुजी। आपके लिए आप इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में ज़िंदगी बीते और हर पल आपका शुक्राना करते रहें और सच्चे मन से करते रहें आपका शुक्राना। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत प्यार गुरुपा। होली पर मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना, बाहर जाने से रुकते नहीं है, छोटे नहीं है इतने, अपनी मनमर्जी से आते जाते हैं, बस आप बाहर ध्यान रखना, क्योंकि होली तक आपने कहा है बहुत ध्यान रखना, और बाहर कुछ भी लोग कर सकते हैं, आप ही ख्याल रखना गुरु जी महाराज जी। मैं आप मेरे बच्चों के साथ हैं, आपका हाथ उनके सिर पे है, इसलिए मैं गुरुपा निश्चिंत हूँ। आपकी कृपा से उनकी रक्षा है, होती है और होती रहेगी गुरुपा। आपने उनको सब कुछ दिया है और कृपा भी बरसा रहे हो और उनकी रक्षा भी कर रहे हो। कोई भी कष्ट उनके ऊपर अगर थोड़ा बहुत है भी तो आप उनको काट रहे हो गुरुपा, आप सब कर रहे हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, आप किया हुआ हम कभी भी नहीं उतार सकते हैं गुरुपा। आप जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है गुरुपा। कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र, कोई भी क्रियाकलाप कुछ भी है वो आपकी शक्ति से बड़ा नहीं है, कुछ भी आपसे बड़ा नहीं है गुरुपा। आप बैठे हैं, घर में भी बैठे हैं, मुझे हर पल हर जगह आप मौजूद हैं, बाहर भी हैं, घर में भी हैं, मेरे सिर पर भी हैं, सारी संगत के सिर पर भी हैं गुरुपा। सर्वदा भला गुरु जी, सबका भला करो, सबके दुख कष्ट काटो, कोई भी होली पे उदास ना रहे, सबको खुशियाँ बख्शना, सारे खुश रहे, बच्चे बाहर खुश रह रहे हैं मुझे पता है, मैं तो देख रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो सत्संग आते हैं कि होली पे बचाव रखना है, सावधान रहने की ज़रूरत है, उसका मुझे डर है कि ये बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खा पी लेते हैं तो पता नहीं कोई घर से भी बना के ना ले आता हो। आप देख लेना गुरु पास, सब आप देखो, आपकी कृपा से कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। आपके चरणों में मैं बैठी हूँ उनकी जगह पे, वो हर घड़ी आपको आप उनके दिल में हैं गुरुपा, मुझे पता है। चाहे वो अपने मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हर रोज बैठ के पूजा पे नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन गुरुपा शिव जी महाराज और आप उनके मन में हैं गुरुपा। आप उनकी रक्षा करते हैं गुरुपा, आप उनका सुख चाहते हैं गुरुपा, आपको उनकी चिंता है गुरुपा, आपको उनकी फिक्र है। मैं निश्चिंत हूँ, मुझे आपने कहा है चिंता टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी टेंशन छੱਡ दे और आराम नाल अपना शुकराना कर, मंत्र जाप कर, गुरु पा दे नाल बैठ, अपने दिल दी गल दस और गुरु पा दे नाल अपना दिल दा हाल वंडिया कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, यही विराम लेती हूँ। आपका लख लख शुकराना गुरु पा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, कृपा बरसाओ गुरु जी और बहुत सारी शक्ति दो गुरु जी, बहुत अच्छा सत्संग करने की शक्ति दो गुरु जी। आपका प्यार है, आप आंखें भी ठीक कर रहे हो गुरु जी, आप सारे दुख दर्द भी ठीक कर रहे हो, सारे कांटे भी फूल में बना रहे हो गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बच्चों के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। सौम्या एंड विपिन आंटी, विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनको भी बहुत बहुत प्यार। उनका भी हमेशा तरक्की करो, स्वास्थ्य दो, निरोगी काया दो, उनको सब सुख दो, सब सुख मिले, जमाने भर के सुख मिले। अनंतम अनंतम उनका शुक्राना। जय गुरु जय जी, गुरु जय जी, गुरु शुक्राना जी, गुरु जय जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाओ। मैं आपकी बेटी अपने सुखाना सत्संग विपिन कलिंग सौम्या के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 मार्च, बुधवार का दिन है संगत जी। और समय हो रहे हैं शाम के 5:55 हो रहे संगत जी। और 555 की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है हमें। तो मैं अपना कृपा का शुक्राना करने के पहले मैं कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप फिर मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सर्वदा मेरे गुरुपा के चरण कमल में हमारा सहस 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 कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरण कमल में हमारा सुखान सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। इसको हम सभी की ओर से को सह स्वीकार कीजिए गुरुपा। और जो बुलवाना होगा बस वही बुलवाइएगा गुरुपा। फिर भी अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए गुरुपा, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और जो हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में पूछने में जाने अनजाने में जानबूझ के जो भी गलतियाँ पाप है गुरुपा, सारी गलतियों पापों के लिए हम सभी को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। हमें दूसरों से माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करने की कला सिखाइए गुरुपा। इसके लिए आपका अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और आपने जो भी पास्ट में हमारे लिए इतनी कृपा दृष्टि बरसाई गुरुपा, इसके लिए आपका अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। आप जो हमारे लिए अभी इतना कर रहे हो गुरुपा, प्रेजेंट इतना 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 इतनी ब्लेसिंग्स के पछाड़ गुरुपा, आप इतनी इतना कृपा दृष्टि बरसा रहे, इतनी हमें तकलीफों से बाहर निकालो गुरुपा, इसके लिए आपका अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। इतनी अच्छी प्लानिंग हमारे फ्यूचर के लिए करने की, इतनी ब्राइट फ्यूचर हमें देने के लिए मेरे गुरुपा, इतनी अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी हमें जो आप फ्यूचर में आपने हमारे लिए सेट करके रखा है गुरुपा, उसके लिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। आप जो आपने जो भी दिया उसके लिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। आपने जो नहीं दिया उसके लिए अत्यंत अनंतम अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। और आप जो दोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन दोगे गुरुपा। और आप देते जा रहे हो गुरुपा, देते जा रहे हो गुरुपा, उसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। सबसे पहले संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँगी दीदी की तरफ से, दीदी की तरफ से। और मैं भी मतलब हम सभी के ओर से है। जैसे मैंने बताया था कि दीदी के घर पे थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो दीदी अभी अपने घर पे वापस आ गई है। वो अपने घर पे है, मतलब अपने पति के घर पे, वो अपने घर पे है मेरे गुरुपा। उनको अपने घर पे लाने के लिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। और हाँ, अब वो मतलब अपना मैके आएंगी, चाहे जहाँ भी जाए, मैके में ही जहाँ जाना हो, चाहे मेरे पास आए, चाहे फिर वो अपनी हमारी मम्मी के पास जाए, मैके जाएँ। अभी हमारे गोपा डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना उनके लिए बेहतर होगा। तो होली के बाद आराम से फिर उनकी टिकट बनेगी, फिर वो जाएंगे संगत जी। और इसके लिए भी आप मेरे गुरुपा, आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा, क्योंकि हमारे गुरुपा सब कुछ हमारा साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होता है गुरुपा, ऐसा नहीं कुछ करने देते हैं जिससे हमारी इज्जत भी चली जाए, हमारा सब कुछ, मतलब बहुत तरीके की परेशानी, वो उन सब परेशानियों से हमें बचाते हैं मेरे गुरुपा। बहुत बड़ी परेशानी से आपने हमें बचाया गुरुपा, उसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। और संगत जी, अब देखिए आज और दूसरा मेरे गुरुपा का मेरे हस्बैंड और मेरे गुरुपा की बच्ची की तरफ से है कि आज उनके ब्लेस्ड बच्चे ने संगत जी, आज उसने जीवन में 3 साल से ऊपर की हो गई संगत जी। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि आज उसने पहली बार उसके पापा बाइक चला रहे थे, क्योंकि पापा भी उसके अभी बाइक चलाना, मेरे गुरुपा उनको सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के अभी चलाना सिखा रहे हैं। तो उनके बाइक पे थोड़ी सी डिस्टेंस संगत जी, कुछ सेकंड के डिस्टेंस, बस थोड़े से डिस्टेंस पे ही वो बाइक पे बैठी और उसके पापा थोड़ा सा ड्राइव किया उन्होंने, मेरे गुरुपा ये सुख देने के लिए मेरे गुरुपा दोनों को। और मुझे भी वो सुख मुझे महसूस कराने के लिए कि बहुत बहुत अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। क्योंकि हमें क्या चाहिए संगत जी, इसी छोटी छोटी खुशी में हमें कितनी खुशी देते हैं ना हमारे गुरुपा। और सच्ची बात बताऊँ संगत जी, जो चीज़ हम कभी कभी भूल जाते, कभी कभी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है हमारी कि अब ये हो भी सकता है। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे गुरुपा है ना, हमारे गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमारी इतनी छोटी छोटी खुशी देने के लिए मेरे गुरुपा। मुझे यही चाहिए गुरुपा, मुझे यही चाहिए। सच बात है ना, हम बड़े बड़े खुशियों के पीछे भागते रहते और छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। पर खुशी, वास्तव में खुशी बस वही छोटी छोटी खुशियों में खुश रह के ही हमारी ज़िंदगी को हम खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि डेली हम घर नहीं खरीदते हैं, डेली हम कार नहीं खरीदते हैं, डेली हम गहना जेवर नहीं खरीदते हैं, डेली हम कोई एग्ज़ाम पास नहीं करते, डेली हम कोई नई नौकरी नहीं ज्वाइन करते हैं, डेली हम बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। बहुत कुछ जो भी होता है डेली डेली, हमारे घर में शादियाँ नहीं होती है, डेली हमारे घर में बच्चे नहीं होते हैं। बहुत कुछ जो भी होता है ना, जैसे हम बड़े बड़े जो सपने, वो डेली नहीं होते हैं।
अब भाई हम एक बड़े-बड़े सपनों को सोचेंगे कि अब ये जब होगा तभी मैं खुश होंगी, तब तो भाई जीवन भर इंतज़ार करते रहो, है ना? हमारे बच्चे कुछ कर ले तब होएँगे, तब ये हो जाए तब हम मैं खुश होंगी, नहीं। तो हमारे गुरुपा हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें छोटे-छोटे खुशियों में खुश रहना है, तभी हम बड़े खुशी को भी एन्जॉय कर सकते हैं। वरना अगर सब कुछ को इग्नोर करके हम उस खुशी के इंतज़ार जब करते हैं, तो जब वो हमें मिलता है ना, तो उस मिलने की कभी वो खुशी खत्म हो जाती है तब तक। इसलिए जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं था। हमारे गुरुपा ये बोलते हैं ना, मेरे गुरुपा इसके लिए आपका तुम सिखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने ना कल नाइट में संगत जी एक मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था, और 11:30 बजे के करीब संगत जी मैंने रिकॉर्ड किया, और मैंने अंकल जी को, आंटी को, विपिन अंकल एंड सोमी आंटी को मैंने सेंड भी कर दिया। ठीक है, और ठीक है, तो ऐसा कुछ उसमें था जो कि मुझे जो लाइन थी वो नहीं बोलनी थी। मैंने बोलने के बाद मेरे ऊपर ने बोला कि तुम्हें ये बात नहीं करनी थी, इस मैटर में नहीं बोलनी थी संगत जी। अब मैंने बोला जी ठीक है गुरुपा, आपको जो होगा देखना। मैंने फिर भी जिद नहीं मानी बात, मैंने सेंड कर दी। मुझे मेरे गुरुपा ने संगत जी सुबह सुबह अमृत वेला में उठाया, बोला अभी कभी तो वो अभी पता नहीं उन्होंने सुना या नहीं सुना, मुझे नहीं पता संगत जी। हाँ, मुझे इतना पता था कि उन्होंने सत्संग तो शेयर अभी नहीं किया, तो उन्होंने बोला, मेरे गुरुपा ने बोला अभी कभी इसको डिलीट कर, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, ये दुनिया नहीं सुनेगी ये बात। उन्होंने मुझसे सुबह उठा के संगत जी, और मैं वो बात बोलने के बाद मैं बहुत अपने अनइजीनेस में फील कर रही थी संगत जी। फिर भी मैंने बात होता ना कभी कभी, मुझे मेरे गुरुपा ने ये चीज़ सिखाया, अगर जो चीज़ मुझे नहीं सुनाना है कि सबको, जो बात तुम्हारे तुम्हारे तक ही होनी चाहिए, वो बात मैं एनी हाउ में डिलीट करा के रहूँगा। और वो मैं सत्संग नहीं, किसी को भी नहीं सुनना, अगर कोई भी नहीं सुने। जैसे मैंने मालो सुन भेजा, और एक लोग तो कम से कम सुनेंगे ना, जो जिनको मालो की अंकल आंटी जो मतलब करते हैं, इनके ग्रुप में करते हैं, तो किसी को भी नहीं सुनाना है ये बात मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम तंज मेरे गुरुपा। संगत जी ठीक है, वो सब कुछ करा दिया मेरे गुरुपा ने, और रंगोली का मतलब वो पिचकारी वगैरह गुरुपा ने दिला दिया बाबू को। तो उसने सुबह सुबह उठ के 4 बजे सुबह उठ के उसने खूब पिचकारियाँ, मतलब खूब सारी होली भी खेली, और बालकनी में खड़े होकर ऐसा करके मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम तंज मेरे गुरुपा। दूसरा एक और चीज़ मेरे गुरुपा ने सिखाया संगत जी, पहले मैं कोई भी पढ़ाई के टर्म में जब थी, मैं पढ़ाई के टाइम में, स्टडी के टाइम पे मैंने कभी कोई फेस्टिवल भी इंजॉय नहीं किया। लगता था कि चलो ये तो हर साल आता है, हम तो कभी भी इसको मतलब हम कर सकते हैं सेलिब्रेट, लेकिन अब पढ़ाई ज़रूरी है ऐसा करके, तो हमने कभी नहीं किया। फिर शादी के बाद से भी मुझे लगा कि चलो, शादी के बाद से तो और ज़्यादा मतलब ये, और स्पेशली इन सब चीज़ दिनों में और भी हमारे साथ बुरा होने लगा। मेरे गुरुपा ने एक चीज़ ना, मैंने कभी जैसे होली खेलना मुझे पसंद नहीं था, मुझे फीवर हो जाती, मैं नहीं करती, पटाखे नहीं फोड़ना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन मेरे गुरुपा जब से आना संगत जी, एक एक चीज़ को ना इंजॉय करना सिखा रहे हैं मुझे। डांटते हैं बड़े, तो इंजॉय करा कर। ये क्या बुढ़ियों जैसा, मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बुढ़ापा कब आता है हमारे, जब हम सारी चीज़ों को भूल जाते कि अरे हमारे लिए अब ये है ही नहीं, हम तो ये कर ही नहीं सकते, क्या अब हमारा समय चला गया। ये उसी को बुढ़ापा कहते हैं। सिर्फ एज वाइज हम बूढ़े नहीं होते हैं, कभी कभी हमारी सोच बूढ़ी हो जाती है, हमारी लाइफ स्टाइल बूढ़ी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है। ओल्ड मतलब ओल्ड एज होता है ना, वही तो ओल्ड, हम सब कुछ हो जाता है, तो हम उस चीज़ को हम नहीं करते हैं, नहीं यूज़ करना चाहते। तो इसलिए उन्होंने बोला कि खुश रहा कर, जैसे मैं खुश हूँ वैसे तो खुश रहा कर, तू रंग दे, कुछ भी फेस्टिवल को एंजॉय कर। संगत जी सच बात बता रही हूँ, आप कोई फेस्टिवल आता है ना, भले मुझे 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले ही पता होता है, मेरे कृपा नहीं मुझे बताते हैं, मुझे तो बनना वो भी याद नहीं रहता संगत जी। और लेकिन मैंने देखा कि लेकिन गुरुपा अब उनकी जो ब्लेस्ड बच्ची है ना, उसको सब कुछ करवाते हैं, क्योंकि वो उनकी बच्ची है। क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने अपने ऊपर नहीं ली है उसकी। मैंने बोला, गुरुपा को साफ बोल दिया है, आपने मुझे वो दिया है, वो आपने उस फरिश्ते को मेरे पास भेजा, मेरे पति के पास भेजा, हमारी ज़िंदगी में भेजा, हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए आपने भेजा, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे पढ़ेगी, कैसे खाएगी, क्या पिएगी, नहीं पिएगी। अब आप क्योंकि बाद में बोलोगे कि तूने अपने बच्चे की ध्यान नहीं दी, मैं तो तेरे पास भेजा हूँ, तू मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखती, क्या नहीं करते। गुरुपा अब आप देखो ना, वो बच्ची नहीं सुनती तो मैं क्या करूँ। मैं गुरुपा को बोल दिया समझ, मेरे गुरुपा। और सोचो ना समय जी, कितना हमें गुरुपा ने हक दे दिया है ना, कि हम सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ देते हैं, अब आप जानो आपका काम जानो। हाँ, हमारी जो जिम्मेदारी है एज ए ह्यूमन, है ना, जो हमें करना है हमारे गुरुपा खुद हमसे करवाते हैं। हमें वो तो साफ होता है कि हाँ भाई, आपको जो जो करवाना होगा भाई, वो मेरे हाथ से खुद आप अपना पकड़ के आप करवाइएगा, मुझसे नहीं। वो सुनती नहीं है कुछ भी, मैं बोल देती हूँ मेरे गुरुपा को, मेरे गुरुपा
इतना तो मैं अपने कभी माता पिता को भी ऐसे नहीं बोल सकती संगत जी, मैं अपने पति को भी ऐसे नहीं बोल सकती। लेकिन ये बातें मेरे गुरुपा ने हमसे भी कितना फ्रीडम दे रखा है संगत जी, हम सब तरह की बातें बोल सकते हैं अपने गुरुपा से। संगत जी अब ये देखिए, मैंने आज गलती की, गुरुपा ने मुझे बोला भी कुछ करने को, पर मैंने नहीं माना बात। खाना बना रही थी, गुरुपा तो बोलती है बार बार किचन में मतलब थोड़ा संभल के करा कर। मैंने बोला ना कि बार बार मेरे पूरे शरीर में ऐसे हो गए जैसे पूरा लग रहा है जैसे पूरे बॉडी मेरे जल गए ऐसे जैसे लग रहे हैं। और आज क्या हुआ कि आज गैस में मतलब थोड़ा वो बर्तन रखा हुआ था, गर्म था, वो उसमें सट गया, वो होता है ना जैसे स्किन सेंसिटिव होती है हमारी, सटा तुरंत जल गया समझिए। अब मैंने कुरपा का वो सब लगा लिया, कुरपा मुझे बोल रहे हैं बर्नॉल लगाओ, अभी के लगाओ। मैंने बोला नहीं लगाऊंगी मैं, अब आप लगाओ, मैं मुझे कुछ नहीं। उन्होंने मुझे बोला लेकिन मैंने नहीं लगाया संगा जी। और देखो थोड़े से मतलब वो होते हैं ना ऊपर से वो हो जाते हैं। और जो ये बात सच है संगा जी, जो हमारे गुरुपाद देखो फिर भी एक होता है ना कि उनका चंदन टिक्का जल प्रसाद ये काफ़ी है हर चीज़ के लिए। लेकिन हमारे गुरुपा अगर हमें कुछ बोलते हैं तो उस टाइम पे ये बात सुननी चाहिए मेरे गुरुपा की। तो मेरे गुरुपा फिर भी सब कुछ ठीक ठाक है, वो थोड़ा बहुत बस हल्का सा हो गया है मेरे गुरुपा। आई एम सॉरी गुरुपा। और आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अंतम शुक्राना। संगत जी आज है मेरे गुरपा का कि ने जो स्कूटी दिलाई है ना, गुरपा की जो स्कूटी है उसका आज नंबर आ गया संगत जी। और वो जैसा जिस उसमें लिखा होता है ना, उसमें सारे मतलब नंबर जैसा कुछ कुछ होता है, व्हीकल का नंबर ऐसे ऐसे करके नंबर, ये नंबर वो नंबर सब कुछ रहता है। तो वैसे तो खैर जो नंबर मिला है गाड़ी की, जो नंबर प्लेट मिली उसमें 22 की ब्लेसिंग्स है और संगत जी। और 77 कम से कम मेरे हस्बैंड ने जिनसे गाड़ी खरीदी है तो उनको बोला था कि कम से कम 77 दो साथ होना चाहिए, ऐसा करके 77 होना चाहिए। तो वो सच बात है संगत जी, 2 और 7 मतलब 2 और 7 आया है। तो गुरपा तो हर बात मानते हैं, हर बात जानते हैं। और डबल टू नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे गुरपा दिखा रहे थे। और कंटिन्यू सच बात बता रही हूँ जी, लगभग मुझे 3-4 महीने से मैं इतनी डबल टू की ब्लेसिंग्स, मुझे इतनी बार मैंने डबल टू देखा है, नंबर मैं आपको बता नहीं सकती। हर जगह पे डबल टू डबल टू डबल टू। इवन कुछ भी मेरे पास सामने कुछ भी है ना, तो हर चीज़ का कोई भी डब्बा ढक्कन कुछ भी देख लो, उसमें कुछ भी नंबर जैसे होता है ना कुछ जूस वगैरह कुछ, सब में डबल टू डबल टू डबल टू। बाकी तो जो है और डबल फाइव ये सब तो सब है ही समझ जी, लेकिन डबल टू बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो देखिए गुरपा ने हमें कैसे ब्लेस किया कि 2-2 मतलब तुम दोनों साथ रहोगे ऐसा करके, इसलिए उन्होंने हमें स्कूटी दिलाई समझ मेरे गुरपा। इसके लिए आपका तुम सिखाना मेरे गुरपा। 4 नंबर की बार बार ब्लेस कर रहे थे हमें, तो वो भी उसके बाद जो एक फॉर्म वो जो था लिखा हुआ था आरसी बुक था, पता नहीं क्या क्या था, उतना मुझे जानकारी नहीं है संगत जी, मैं झूठी क्या बोलूँ। ठीक है, जानकारी नहीं है तो मैं क्या ही बोलूँगा भाई, गलती हो जाएगी। तो उसमें मैंने जितने भी उनके अलग अलग नंबर होते ना, सब में मैंने देखा 30 नंबर के ब्लेसिंग्स, 30 नंबर की ब्लेसिंग्स, 77 की ब्लेसिंग्स, 555, 444, मतलब इस तरीके से बहुत सारे मतलब जितने भी होते ना ऐसे ऐसे करके मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दिया मेरे गुरुपा। इसलिए आपका अंतिम करना मेरे गुरुपा। और संगत जी देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मेरे पापा जब इसको बाबू को छोड़ के आए ना, तो मेरे पापा ने मैं कई दिन से जैसे होता था कि पहले थर्सडे को मैं कर भी लेती थी, लेकिन इधर भी से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इवन कई दिन हो गए मैं कड़ा प्रसाद भी मेरे गुरुपा को नहीं भोग लगा पाई हूँ संगत जी। कड़ा प्रसाद तो हमारे लिए हमारे गुरुपा भोग लगवाते हैं ना, ताकि हम उसको खाएं। उस प्रसाद से हमारी सारी तकलीफ दुख तकलीफ जो भी है, शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी परेशानियाँ संगत जी, वो उससे दूर होती है संगत जी। मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ कि 1 घंटा भी हम कुछ भी, अब तो नॉर्मल हो गया संगत जी, वैसे भी कुछ भी नहीं दिया, जो जल भी रहा ऐसे करके चला के कम से कम उनके पास बैठ तो सकते हैं ना, मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे गुरुपा ने आज मेरा हाथ पकड़ के बोला कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, सोच के मैं सो जाऊंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि चलिए चाय प्रसाद रखा है ना, सो ऐसा कर चाय पी, तो बैठ, मुझसे बैठाया संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा को बहुत बड़ा कष्ट काटना था। अब मैं जानती हूँ आप संगत जी, अ, अधिकांश क्या होता है ना, जब मैं सत्संग, वैसे सत्संग में हमेशा गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता नहीं ये क्या होता है, कौन सा ये होता है मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नींद जैसी आने लगती है। और मैं जब भी नींद में जाने लगती तो मुझे कुछ कुछ मेरे गुरुपा वो नींद में कुछ कुछ वो दिखाते हैं, जो भी कष्ट काटना होता है तो वो दिखाने लगते हैं। अब आज भी जब ऐसे ही मतलब मैं अचानक से मतलब मैं, अब मैं गुरुपा को बोल रही कि गुरुपा मुझे नींद आ रही है, गुरुपा बहुत जोर जोर की नींद क्यों आ रही है, क्योंकि ब्लेसिंग्स अगर हमें मिले मिले ही नहीं, है ना, क्योंकि हम तो स्वार्थी इंसान है ना। और मैं बोली गुरुपा मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है, अब मैं कुछ सुन ही नहीं, कान में आवाज़ जा रही है, लेकिन संग जी मैं नींद में चली जा रही हूँ, बार बार मैं नींद में चली जा रही हूँ। ठीक है, सम कॉन्सियस माइंड पूरा हो गया था। अब मैं, मेरे गुरुपा ने एक छोटी सी लाडली बच्ची का, अपने संग जी अपनी ब्रेस्ट बच्ची का, मतलब जो है मेरी 3 साल की बच्ची गुरुपा की, इतना बड़ा कष्ट काटा संगत जी उन्होंने।
मैंने क्या देखा कि जैसे कोई मशीन जैसा कि नहीं होता खेलने के लिए ऐसा करके। और क्या, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ संगा जी। जैसे एक होता है ना, वो जो क्रीमेशन मशीन जो होता है टाइप का, वो होता है जो कि वो वाला जिसमें कि वो जलाया जाता है वहाँ जा कर के। ये होता है ना बिजली वाला जो होता है, इलेक्ट्रिक वाला जो होता है, तो वहाँ पे जो करते हैं अंदर डाल करके वो कुछ लाइट वाइट शायद कुछ जलाते हैं ऐसा करके संगा जी। अब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है वो बाबू के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और जैसा फ्रिज जैसा कुछ होता है ना, तो फ्रिज के जैसा ही कुछ है। और उसके अंदर जो है इस बाबू को मेरे हस्बैंड डाल देते हैं खेल छिपाने के लिए कि चल बेटा यहाँ पे आप छिप जाओ। खेलने के लिए छिपाते संग जी, कुछ ट्रांसपेरेंट ही होता है वो, दिखता ट्रांसल्यूसेंट होता है संग जी। अब उन्होंने क्या किया, उनको ये नहीं पता था कि एक रेड कलर की भी वहाँ पे बटन थी संगत जी। गलती से उन्होंने वो बटन को टच कर दिया, वो बंद किया। इन मेरे हस्बैंड की कुछ भी, उनको ये नहीं पता था कि ये करने से ये हो जाएगा। बस उन्होंने सोचा कि अच्छा ये क्या है, चलो मैं ये इसको प्रेस कर देता हूँ संगत जी। जैसे ही उन्होंने रेड जो बटन को प्रेस किया, वो मेरी गुरबा की बच्ची जल के राख हो गई संगत जी। अब सोचो, उसके बाद मेरी जो अचानक से मेरी आंखें खुल गई संगत जी। मैं सोची गुरपा ये मैं क्या देख रही हूँ। अब सोचो कि उस समय क्या हालत हुई होगी। मेरे गुरपा ने बोला कि देख, तेरी बच्ची पे बहुत बड़ा संकट था, जो कि तेरा पति को पता नहीं था। पता नहीं होता कि वो खेल खेल में ही उसके हाथ से कुछ ऐसा हो जाता कि तेरी बच्ची को कुछ तकलीफ हो जाती। और या वो जो मशीन के अंदर जो ऐसे करके खेल खेल में डाला उन्होंने, अब वो कहाँ से आया, वहाँ पे किसने रखा, किसी साजिश के तहत रखा, ये लोग खेल खेल में कर रहे थे। तो किसी की साजिश के तहत ऐसा होएगा कि वो सामने चीज आएगा और तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा कि वो अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार रहा है। उसको पता नहीं, मतलब गलती से खेल खेल में उनको कुछ भी नहीं पता है। अब ये कौन सा बड़ा, इतना बड़ा कष्ट आने वाला था सन्ना जी, जो कि मेरे ही पति के हाथों ऐसा हो जाता। और सोचिए, छोटी सी भी गलती अगर हमारे गलती से अगर हो जाती है, हमारे बच्चों को चोट भी पहुंच जाती है, तो हमें कितना तकलीफ होता है ना। हम अपने आप को कितना, हमारे कितना पश्चाताप होता है, ओहो मेरी वजह से मेरे बच्चे को चोट लग गई। या हम अगर उसकी भी गलती पे हम उसे अगर मारते हैं संगत जी, एक थप्पड़ भी लगा देते हैं कभी, चाहे वो कितनी बदमाश है, फिर भी हमें कितना पछतावा होता है ना कि मैंने क्यों मारा, मतलब ऐसा करके, चाहे वो कितनी बदमाशी करे। तो सोचो संगत जी, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था संगत जी बच्ची के ऊपर, जो कि मेरे गुरपा ने इस तरीके से, मेरे गुरपा ने उसको बचाया संगत जी। मेरे गुरपा, इसके लिए आपका अंतम नमस्कार मेरे गुरपा। और संगत जी एक बार ऐसे एक और चीज़, मेरा भाई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वो खाता है टोबैकोस, बहुत ज़्यादा 24 घंटे खाता है संगत जी। छिपाना क्या है, आप लोग हमारे फैमिली हो, बहुत 24 घंटे खाता है। और हमें डर लगा, बहुत समझाने पर भी उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो कुछ किसी की बात नहीं सुनता है। और जिसकी बात सुनता है वो लोग और भी चाहते, वो चाहते हैं कि ये अब बस ख़त्म हो जाए, मर जाए, सब कुछ हमारे हमारे अंडर में आ जाए, बाकी उसके बाद ये पागल होके मर जाए। मैं इतना तो समझ में आ ही जाता है, गुरपात इतनी तो समझ दे ही देते संगत जी, बहुत कुछ तो बता ही चुका है उन्होंने। मैंने देखा कि उसके गले में बहुत बड़ा, जैसे तीन तीन बड़ा बहुत जरा है कि जैसे कि ऑपरेशन किया जा रहा है, उसका गला तक काटना पड़ रहा है ऐसा करके, मेरे गुरपा ने ये भी दिखाया। तो मेरे गुरपा ने उसके जो गले में, स्पेशली नॉर्मली जो ये सब टोबैकोस वगैरह च्यू करते हैं तो उनको थ्रोट कैंसर हो जाता है, नॉर्मली हो ही जाता है अधिकांश को संगा जी। अब मैं देखिए, सोचिए मेरे गुरपा कितने दयालु हैं। हमारे गुरपा ने उसका भी इतना बड़ा जो तकलीफ, जो इतनी बड़ी जो उसके साथ ट्रेजिडी होने वाली थी, इतनी बड़ी बीमारी को उन्होंने बस ऐसे ही कटा दिया संगा जी, कटवा दिया मेरे गुरपा ने। मेरे गुरपा, इसके लिए आपका अनंतम तम सुखाना मेरे गुरपा। बहुत भयानक जख्म उसको जो था, मैं क्या बताऊँ जो मैंने देखा मेरे गुरपा, इसके लिए आपका अनंतम तम सुखाना मेरे गुरपा। और एक चीज़ देखा है संगा जी, मैं क्या देखी, जैसे मकड़ी की जाल होती है ना, मकड़ी जो जाल बिछाती है, तो उस बीच में मकड़ी होती है, और फिर भी वो ना, मतलब पूरे के पूरे कितने बड़े बड़े, और जितनी बड़ी उसकी मकड़ी की जाल होती है, धीरे धीरे वो जितना बड़ा होता चला जाता है, उतना ही बड़ा बड़ा उसका जाल होता चला जाता है, लेकिन वो मकड़ी बीच में फंस जाती है ऐसा करके, है ना। वो फंसी रहती है, वो उधर से निकलती भी है, वो बनाती रहती है, उसी में वो रहती भी है ना। और कभी कभी वो शायद बाहर भी निकल के जाती है, क्या करती है पता नहीं। अच्छा, मेरे गुरपा ने संगा जी मुझे उसी टाइप का कुछ एक दर्शन दिखाया दिया।
कि एक इंसान है, वो जैसे मकड़ी का जाल में कोई और चारों तरफ जो मकड़ी का उसका जाल बना हुआ है, उस जाल में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं उस जाल में, लेकिन बीच में एक ऐसा पर्सन, उसमें एक पर्सन मतलब फंसा हुआ है, जिसके कि हर जगह पे बड़ियां, यहाँ तक कि गले में भी उसकी बड़ियां डाली हुई हैं, गले को भी लॉक कर दिया गया है, दोनों हाथ को लॉक, दोनों पैर को लॉक, दिमाग को लॉक, माथे को लॉक, मतलब गले को लॉक, पूरे बॉडी का एक पार्ट भी हिला नहीं सकता है वो अपनी मर्जी से, जब तक उसको कोई खोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तब तक मतलब चाबी किसी और के हाथ में। मेरे कृपा ने मुझे ये दिखाया, और उससे जो उसकी जो मतलब मकड़ी के जैसे नहीं होती है, पूरे पैर कितने वो होते हैं लंबे लंबे वैसे करके होते हैं, इस तरह से मैंने देखा कि उसमें भी बहुत लोग उस मतलब वहाँ पे साइड में उसको पकड़ करके बहुत लोग अपने आप को बचा रहे थे। उसमें से मैंने खुद को भी देखा, मैं वहाँ पे थी, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पा रहे थे संगत जी, और वो इंसान मेरा भाई, वो इंसान मेरा भाई, और वो सच में बिल्कुल उसी परिस्थिति में फंसा हुआ है। मेरे कृपा ने मुझे ये दिखा दिया संगत जी, और कहीं ना कहीं से मुझे कुछ पता चला कि हाँ, ये बात मेरे कृपा ने उन्हीं हमारे लिए दिखाया, दिखाते हो हमारे लिए दिखाते हैं संगत जी। अब देखो क्या है, क्योंकि कृपा ने पहले ही दिखाया था, बता दिया मुझे, सपने में भी दिखाया कि जो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने जो भी पैसे हैं, धन दौलत जितने हैं, सब मेरे भाई को बेवकूफ़ बना बना करके उसको उसके सब कुछ लूट लिया गया है। और ये बोलता है कि मेरे पास मेरे पास कुछ भी नहीं बचा भैया, ऐसा करके गुरु जी को, हमारे कृपा को बोल रहा है संगत जी। और ऐसा करके, और सेम सिचुएशन अभी मेरे घर पे चल रहा है संगत जी। कुछ प्रॉपर्टीज़ वो है जिसके नाम पे सबको करवाना है, उसके नाम पे हो चुका है, ठीक है। और दूसरा संगत जी, जितने पैसे आते हैं मम्मी को एक भी न्यूज़ पता नहीं चलता है, एक पैसे मेरे भाई के पास भी नहीं रहते संगत जी, एक एक रुपया किसी और के पास रह रहा है, एक एक रुपया। इवन अगर उसको एक रुपया भी अगर घर में भी खर्च करना है, तो उसकी वाइफ अगर देगी तभी वो कर सकता है। अब आज देखो बात बताती हूँ, हमें ये बात कैसे पता तो था ही ऐसा ऐसा, लेकिन इतना ज़्यादा है मतलब कि हमें नहीं पता था। एक हमारे घर पे से काम करता है, तो वो इंसान, और तो उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने तो भाई को, क्योंकि अब मम्मी के पास तो कुछ रहता नहीं है, और उसके बाद भाई को उसने पता, तो उसने डायरेक्ट, शायद देखिए मेरे गुरपा ने ये बात बुलवाई होगी संगत जी, कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और जो है सब उसी के पास रहता है, और अगर हम उससे बिना पूछे हम एक रुपया दे नहीं सकते हैं किसी को, अगर हम दे देंगे, अगर 100 रुपये भी दे देंगे ना, तो मेरा गला काट देगी वो लड़की मेरा। एक काम करो, मेरे वो जो आते हैं मेरे घर में, बचपन से वो रहे हैं संगा जी, और हमारा धर्म बनता है कि उनके समय पे हम भी खड़े रहे उनके साथ संगा जी, लेकिन परिस्थिति सोचिए संगा जी ऐसी है, मम्मी के पास कुछ नहीं है, भाई के पास होते हुए भी कोई और मालिक है, मम्मी पापा का ही सब कुछ। और फिर मेरे भाई ने क्या किया संगा जी, अभी देखो कैसे बात सामने आती है, बात भी तो सामने आनी चाहिए ना संगा जी। सामने कैसे बात है कि मेरे भाई ने अपनी वाइफ का नंबर दे दिया इसको, जो पर्सन ने पैसे मांगे हमारे घर, और इस पर्सन ने कॉल किया, और जैसे ही उसने बोला ऐसा ऐसा करके, उसने फ़ोन काट दिया समझ। ये बात फिर मेरी मम्मी को पता चला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मतलब ऐसा करके। तो सोचो संगा जी, जो इतना ज़्यादा मतलब डोमिनेशन पैसे को लेकर के, कहाँ जा रही है दुनिया, समझ समझ ही नहीं है खुद, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है, कि समझ ही नहीं आ रहा है संगा जी, कि आप खुद के ही घर का वो चीज़ आप हड़प के कहाँ जाओगे, वो चीज़, जो चीज़ आपको आपको आगे चल के मिलेगा, लेकिन आपको इतनी हड़बड़ी क्यों, आपके घर वालों को इतनी हड़बड़ी क्यों है कि सब कुछ अभी के अभी आप सब कुछ आप अपने अंडर में ले लो। इसका मतलब है, साफ साफ बात चलता है, पता चल रहा है संगा जी, कि मतलब ये हड़पने वाली है, कुछ और ही इन लोगों की अलग ही प्लानिंग है। हमारे ग्रुप पर सब कुछ बताते संग, एक एक बात मुझे बताते संग जी, हम सभी को एक एक बात। वरना अगर हम लोग नहीं जानते संगत जी इन लोगों की सामने से हम लोग, क्योंकि जो ये सबसे बड़ा जो मास्टर माइंड है ना ये सब करने में, क्योंकि यहाँ के बारे में इतने, क्योंकि ये जैसे मान लो अगर बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तो इन लोगों को इतनी जानकारी कहाँ से होगी। तो जो हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हीं के रिश्तेदारी में है, तो सब कुछ उन्हीं का है, मास्टर माइंड वही है ये सब, स्पेशली ये सब चीज़ों में। संगत जी हम लोग उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना ट्रस्ट, उतनी ट्रस्ट मैंने अपने सगे भाई पे नहीं किया, सोचो। अपने कहते हैं ना, अपनी माँ से ज़्यादा मैंने भी उन पे ट्रस्ट किया था, अपने पति से ज़्यादा। लेकिन मेरी गुरपा ने ऐसा दिमाग खोला संगत जी, ऐसा नस खोल दिया हमारा, उनकी इतनी सच्चाई दिखा दी, वो भी शादी के बाद। ये सब कुछ मतलब ये सिर्फ ऐसे इन्हीं सब के चक्कर में हुआ है।
खैर इसके लिए मेरे गुरुपा आपका अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा कि क्या मतलब आप उसी घर, सब कुछ तो आप ही का होगा, एक ही है, आगे चल के सब कुछ आप ही का होना है। फिर भी देखिए संगत जी, कृपा की संगत बन के और इस तरीके का कृत्य करना, मतलब इस तरीके का कि जिसका सब कुछ है, जिसका सब कुछ है, आप उसको आपने इतना ज़्यादा अपने अंडर में कर लिया है कि वो घर का अगर 1 रुपये का काम होता है, तो अगर मेरी जैसे कि मान लो कि मम्मी पापा को 10 रुपये की ज़रूरत पड़ेंगे ना, तो पापा मांगते हैं तो मेरे भाई के पास वो पैसे नहीं होते देने के लिए। सोचो, ये मतलब ये परिस्थिति किसका है? सब कुछ मम्मी पापा का है। मम्मी पापा का भी नहीं है, वो सब कुछ हमारे गुरुपा ने दिया मम्मी पापा को सुख करने के लिए। और वो चीज़ चलो भाई का है, भाई की बीवी का भी सब कुछ तो होता ही होगा। जैसे माँ का है आज है, पापा का है तो माँ का है, तो उसी तरीके से आगे चल के हम सभी का होता है ना संगत जी। जैसे होता है पैटर्नल प्रॉपर्टीज कुछ होती है, तो जो भी है, नहीं भी है तो भी तो आगे चल के आप ही लोग का होगा ना। लेकिन इतना ज़्यादा समझिए और सोचो संगत जी, और इतनी अच्छे से सारी सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं कि एक बात चूँ से चाँद तक नहीं होती है। लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा की इतनी कृपा दृष्टि है संगत जी, जो भी मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं, मुझे बताते हैं कि ये चीज़ तेरे घर में हो रहा है इसके साथ। और कई मुझे मूवीज़ दिखाया, कई मुझे मेरे कितने सारे सत्संग सुना दिए। मूवीज़ में भी अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे दिखाते हैं कि तेरा भाई बहुत बुरी तरीके से फंसा है। मेरे गुरुपा आप ही उसको बचा सकते हो गुरुपा। और मुझसे बिल्कुल इतना दूर रखा गया है कि वो मुझसे बात तक नहीं करता है, माँ से बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। अब सोचो संगत जी, उस जगह पे माँ मेरी ये सब बातें जान रही है और भाई को पागल होते हुए देख रही है, भाई को यूज्ड होते हुए देख रही है। और चलो, तो क्या परिस्थिति होती अगर कृपा नहीं होती तो? अभी तक सब कुछ लिपापोती हो गया होता, सब कुछ सब खत्म हो गया होता। लेकिन मेरे कृपा ने ये सब मुझे ड्रीम में दिखा के सारे कष्ट काटे संगत जी। और वो चीज़ उन्होंने मुझे सामने साक्षात ये बात आज की आज ही सुनाई, आज ही ये चीज़ दिखाई भी कि वो जाल में ऐसा उसको सबने जकड़ के रखा है ना, कि वो उनके मतलब चाह के भी उन लोगों के उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ये परिस्थिति अभी की हमारे गुरुपा ने बताया समझ। बाकी उन्होंने ये दिखाया है कि वो क्या है, तो गुरुपा ही उसको निकालेंगे। हमारा हम हमारे हमारे अंडर में कुछ है ही नहीं संगत जी, हम कुछ कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमारे गुरुपा के पास सारे पावर्स, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे गुरुपा ने वो परिस्थिति दिखाई, ताकि मैंने माँ को हमेशा अपनी माँ को समझाया कि देखो माँ, आपके सामने आपके बेटे को गलत बनाया जा रहा है ताकि आपको ये लगे कि आपका बेटा गलत है। लेकिन वास्तव में बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा बुरी परिस्थिति में तो वही फंसा हुआ है। उसका खुद का कुछ है ही नहीं। उसके ब्रेन तक को इतना स्टक करके रखा गया, इतना कंट्रोल किया जा रहा है। उसको क्या करना है, इवन यहाँ तक कि कमरे में चुपचाप बैठे रहो तो वो बैठा रहता है, नहा लो तो नहाता है, सो जाइए जाइए खाइए और कमरे में जाके सो जाइए। सोचो संगत जी, वो बंदा अगर ऐसा सुनता, उसके कान में आवाज़ जाती है और वो जाके रियली में सो जाता है। और जब तक उसको वो उठाती नहीं है तब तक वो उठता नहीं। बोलता है कि जाइए इतने बजे तक सो जाइएगा, वो सच में उतने बजे तक सोया रहता है। मैंने ये चीज़ पहले भी, जब मैं नींद एक बार मैं गई थी शादी के बाद, वो भी नहीं, वो भी थी, मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखा समझ जी कि ये क्या चल रहा है माजरा। मतलब कि हम लोग हमारे से बात ही ना कर सके, अगर कुछ भी करना है बस उतना ही, मतलब क्या मैं बताऊं। लेकिन हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि देखो संगत जी, हमारे सामने वो सारे अलग ही सीन क्रिएट किए जाते ताकि हमें कुछ समझ ना आए। लेकिन हमारे कृपा की कृपा दृष्टि इतनी है, एनी हाउ भाई को कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, बात नहीं करने दिया जाता है। लेकिन देखिए कैसे सारी बातें सामने आ जाती हैं ना संगत जी। ये मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि। और मेरे गुरुपा बहुत जल्दी उसको, बहुत जल्दी, क्योंकि उसके सर पे मेरे गुरुपा का हाथ है, तभी वो बचा हुआ है संगत जी। वरना आज कोई भी हम लोग बचे नहीं होते मेरे गुरुपा। इसलिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। संगत जी, एक और चीज़ मेरे गुरुपा ने बोला, और भाई को मेरे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, मेरे मायके में हम सभी को बहुत ब्लेस कर रहे हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं सच बात बता रही हूँ, मम्मी के साथ भी बहुत कुछ करने की कोशिश, भाई को, पापा को, सबको। लेकिन फिर भी मेरा वो जो मायका है, मेरा मेरा यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ मेरी दीदी है, बहुत कुछ सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश हर तरीके से, हर तरफ से। लेकिन इतना संभाल के रखा है हमारी गुरुपा ने हमें संगत जी। तो ऐसे लोग सोचो, क्योंकि ऐसे लोग को पता चले ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो काम क्यों नहीं कर रहा है।
वो आपको कहते हैं ना कि और भी ज़्यादा मतलब एकदम उससे भी ज़्यादा वाला पावर का, हाई पावर का वो दवा देते हैं ना। कहते हैं ना कि डॉक्टर को पता चले कि अरे मैं जो उसको दवा दे रहा तो उसका तो कोई असर ही नहीं होता, तो क्या करते हैं डॉक्टर, अपना पावर को बढ़ा देते हैं, डोज को बढ़ा देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर से दूसरी सर्जरी करते हैं, फिर ये करते हैं। सेम ऐसे ही होता है हर जो भी उनके कम्युनिटी के जो भी ये लोग सब करते हैं। एक चीज़ से काम नहीं करता है तो दूसरा, दूसरा से काम, अच्छा और ज़्यादा करो, और ज़्यादा करो, और ज़्यादा करो। अरे कब तक करोगे? बचाने वाला महाकाल उसका बैठा है, तुम लोग काल बन के उसके सर पे मंडराओगे तो ऐसे ही हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेलेगा, खेलने देंगे हमारे गुरुपा? नहीं खेलने देंगे, कुछ भी नहीं, बुरा नहीं हो सकता। और मैं सच्ची बात बता रही हूँ संजय जी, इतना मेरे गुरुपा ने इतना फ्री बना दिया मुझे, इतना मैं फ्री हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये ठीक है। मैं देखी, सोचो संगत जी, अगर नॉर्मल लाइफ में, अगर हमारे घर में, अगर हमारे घर, अगर गुरुपा की कृपा दृष्टि नहीं होती, जिस घर में ये सब चल रहा हो और जिसका सब कुछ है उसी को भिखारी बना के रख दिया जाए, उसको एक एक चीज़ के लिए उसी को मतलब वो भीख मांग रहा है आपसे, और उसको उसी के जिसके मम्मी पापा का सब कुछ है, उसका सब कुछ है, उन्हीं लोगों को आप मतलब इतना तरसा रहे हो हर चीज़ के लिए, तो वो इंसान जिंदा बचता क्या अभी? घर की परिस्थिति क्या होती? कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े होते, कितना वो क्या सीन होता अगर गुरुपा नहीं होते तो। लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि देखो, मतलब आते साथ ही हुआ था कि भाई को मतलब ऐसा कि मेरे मम्मी पापा को अलग कर दिया जाए, एक ही बेटा है और उनको भी अलग कर दिया जाए माँ बाप से। शादी करके तुरंत आया और तुरंत ये चीज़ मेरे गुरुपा ने वो भी नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि मेरे माँ पापा के जीवन में मेरे गुरुपा ने उनके बेटे की सुख जो दे रखी, और बहू की भी होगी, वही बहू उनकी सेवा भी करेगी और अच्छे से रहेगी भी। बस थोड़ी सीख उसको मिल रही है, उसको भी समझ आएंगे और उसको भी समझाएंगे मेरे गुरुपा। बहुत कुछ समझाते भी होंगे, लेकिन होता है ना कि कभी कभी कुत्ते के दुम सीधे नहीं होते वाली वाली बात हो जाती है। कभी कभी हमें भी बहुत कुछ समझाते हैं हमारे गुरुपा, हम समझते नहीं हैं। हम गलती पे गलती, गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियाँ पे गलतियाँ करते जाते हैं। फिर हमें गुरुपा को हमें सब सुधारने के ना उठा के पटकना पड़ता है, तब हम जाके समझते हैं। बस वही सेम चीज़ें सबके साथ होती है समझ। तो हमारे गुरुपा के रहते हुए बाल बाका कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई बुरा तो कर नहीं सकता, चाहे वो कोशिश कुछ भी कर ले। और वो जितना ही ज्यादा सामने वाले, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है संगा जी। कोई हमारे साथ जितना ज्यादा बुरा करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, कोशिश करे या करे, तो हमारा उतना ज्यादा कष्ट उतना जल्दी कट रहा है संगा जी। उतने ही जो भी जीवन है पूरे हो लाइफ में, कौन से कितने कितने कष्ट लिखे थे, कौन से हमारे बैठ कर्मा थे। सोचिए ये लोग ऐसा कर करके हमारे कितने कष्ट को काट रहे हैं ये लोग। हमारी जो तकलीफें जो हमें कोई किसी और से मिलती, चाहे मैं मान लो कि अगर जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, क्या पता मेरे भाई को जेल में ये लोग डालने के, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ हमारे सामने, वो प्लानिंग इन लोगों ने करी मेरे भाई के बारे में कि जेल में डाल देते हैं, फिर ये काम ये नहीं करेगा अपने मर्जी के लिए। फिर मैंने अपने उसको सिखाया था, समझाया था ये बात, ये गलत बात है। अपने फायदे के लिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पति को जेल में डाल दो और उसके बाद पति तुम्हारा आरती उतारेगा, नहीं ना। तब जा करके वो ये लड़की समझी थी, उसके बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे उसको कितना भी कुछ में भी रखो, उसके दिल में तुम्हारे प्रति जो नफरत होगी ना, वो कभी सही नहीं होगी। ये गलत बात है समझ। सोचो, तो जो इंसान अपने फायदे के लिए मेरे भाई को, अपने पति को जेल में डालने तक के लिए वो राजी है, तो सोचो संगत जी, तो उसी तरीके से वो घर को ही मेरे गुरुपा ने जेल बना दिया। उससे तो बेहतर ही है, उससे तो बेहतर है ना संगत जी, कि घर में ही वो कैदी के जैसा रहता है उसके जीवन में। जितना कहते हैं, वो कहते हैं ना कि हंटर लेके, वो क्या होते हैं जेलर लोग, जितना कहते हैं बस उतना ही करना है। इस टाइम पे आपको ये करना, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं, ये नहीं कर सकते, मतलब किस तरीके का होता है एक जेल के अंदर जो माहौल होता है। कहते होते ना कि जेल के अंदर कैदी रहता है तो उसको आप काले पानी की सजा वाली, वैसे मेरे भाई के साथ हो रहा है। और सोचो संगत जी, अब उसके जीवन में क्या लिखा था पता नहीं, लेकिन मेरे को पानी इतने छोटे में काट रहे हैं। पर उन लोगों को लग रहा है, जो ये करने वाले हैं, चाहे हमारे जीवन में कोई भी करने वाले हों, तो उन लोगों को लगता है कि वो चाहते हैं इसलिए हो रहा है। लेकिन मेरे गुरुपा को पता है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों करने दे रहे हैं, क्योंकि उसके जीवन में हो सकता है कि आगे चल के तुम लोग इसको बहुत बदतर परिस्थिति में डाल देते और डालते, क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग ही वही थी। इसको या तो पागल बना के घर से भगा दो, या तो इसको जेल के अंदर डाल दो। ये दोनों, यही दोनों बातें शुरू से ही, स्टार्टिंग से, शादी हुई नहीं है यही सब प्लान पहले से ही। माँ बाप को क्या है, माँ को तो जो भी है, जो करना था करते ही ये लोग, रहने देते ही नहीं है, घर से छोड़ के निकल जाते।
जो भी था। तो संगत जी हमारे कृपा की जो मतलब ये जो कृपा दृष्टि है, सोचो संगत जी, हमें इतनी नेगेटिविटी के बीच में मान लो इतना जो बुरा हो रहा है, हमें बुरा लगता ही नहीं है। बुरा है क्या? सोचो संगत जी, बुरा नहीं है ना, क्योंकि अगर हमें गुरुपा ये बता दे और सारी बातें हमारे सामने, वो सच्चाई, कुछ कुछ बातें वो आ जाती है हमारे हमारे सामने, वो खुद आ जाती है। हम कोई हमारे गुरुपा बताते हैं कि देख ऐसा सा बात है, फिर वो सच्चाई अगर गुरुपा कुछ बताते हैं ना कि देख ये चीज है, फिर वो सच्चाई हमारे सामने, वो प्रूफ भी खुद कृपा ला के खड़ा कर देती कि देखा, मैं तेरे को बोला ना कि ये बात है, अब तो समझ में आया, मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है, मैं जो तुझे बताता हूँ वो बस तेरा वहम नहीं है, वो सच है। समझ जी। और जो गले वाली बात है ना, तो मेरे भाई के मुंह से अपने आप अचानक से, मम्मी आती तो अचानक उसके मुंह से बहुत सारी एकदम ताजा ताजा ब्लड निकलने लगा था संगत जी, और उसकी ट्रीटमेंट तक बाहर नहीं आने दिया गया उसको। तो मतलब पूरी प्लानिंग तो बहुत कुछ थी, उसको क्या होना था गले में उस टाइम पे कुछ बहुत कुछ होना था, लेकिन मेरे कृपा ने उसको उस टाइम भी बचा लिया। मेरे कृपा आपने इतनी रक्षा कर रहे हैं संगत जी, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा जो कष्ट है ना संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, हमें लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, पर नहीं, ये कृपा को पता है कि हमारा जीवन में जो कष्ट है वो कितना बड़ा लिखा है। आपको, आपके सामने वाले जिसको, जो आपको आज तकलीफ दे रहे हैं, वही इंसान आपको इतनी बड़ी तकलीफ देता कि हम वो झेल नहीं पाते संगत जी, और उससे वही इंसान, उसे लग रहा है कि आज वो जो कर रहा है वही हो रहा है, नहीं, कृपा उस चीज को, आप ही के दिए हुए कष्ट को छोटे में काट रहे हैं। हमारे कृपा इतना इतना बहुत बड़े बड़े कष्ट को जो छोटे में काटते हैं ना, ये सच में समझना मुश्किल है संगत जी। कहते हैं ना कि अगर कृपा हमें बताए नहीं, समझाए नहीं, और आपको सच बात बताऊं संगत जी, कितनी ही हमसे जो ये सत्संग हमसे कृपा कराते हैं ना, सत्संग कराते कराते कृपा, ये बात मुझे, ये मेरे दिमाग में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये मैं सत्संग करते करते मेरे कृपा मुझे जवाब देते हैं। ये जो मैं सत्संग करती हूँ, मैं जो सत्संग में बोलती हूँ ना, मैं बोलते बोलते मुझे कितने सारे जवाब हमारे कृपा दे देते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता, और जो हम बोल रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, पता ही नहीं है। अब ये देखो मेरे कृपा ही, ये जो बातें है ना, वो सारी बात मुझसे मेरे कृपा बुलवा रहे हैं। और सोचो, अब ये बात, अब फिर जाके मेरी कृपा ने मुझसे ये बुलवाई, ये बात सच है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला समझ, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि क्यों ऐसा मेरे कृपा हो रहा है, और भाई को इतने छोटे में कष्ट दे रहे हैं, उसके लाइफ में क्या होना था, कुछ भी नहीं पता था। हाँ, ये चीज़ें सामने मेरे को पता, देखो अभी एग्जाम्पल मुझे बताते भी गए, मेरे ध्यान में वो लाया भी कि हाँ ये चीज़ देख, तेरे सामने आया था ना, तो देख ये चीज़ ऐसा होना था, इसलिए मैंने ये छोटे में काट रहा हूँ, तो दुखी मत हुआ कर। तो ऐसे हमारे गुरुपा है दयालु, सब कुछ बताते हैं संगत जी। और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे गुरुपा ने मुझे पहले भी, जैसे पहले बता कि पहले अ, जब मैं गुरुपा को नहीं जानती, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा हमें हमेशा, मेरे गुरुपा पहले भाई को बचाने के लिए, आपका पूरे मैके फैमिली को, सबको, हम सभी को इतना ब्लेस करने के लिए मेरे गुरुपा, पूरी संगत परिवार को मेरे गुरुपा, आपका अनंत तमस्काना मेरे गुरुपा संगत जी। और जब मैं गुरुपा को तो नहीं जानती थी, लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा से रही है हमारे गुरुपा की। तो जब मेरी जैसे ना, मैंने एक सत्संग में भी सुना, जैसे मेरी सिस्टर की जब डेथ हुई, तो मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे। मैं अपने धीरे 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 अपने भाई लोग थे, लेकिन मेरी बहन से जो मेरा प्यार था ना संगत जी, एक्सट्रीम लेवल का था। मैं अपनी सिस्टर से अथाह प्रेम करती थी, उसको मैं अपनी सोल से प्यार करती थी, रियली बात बता रही हूँ संगत जी, मैं उसको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मैं उसको मैं बयान नहीं करता, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। और हमेशा से हम लोग बचपन से हमेशा एक साथ रहे, मतलब हमेशा एक साथ रहे, हॉस्टल्स में भी साथ रहा, नहीं हो, वो 6 महीने वो हमारे साथ नहीं रही थी संगत जी हॉस्टल में। एक बार जब हम पास आउट हो गए एक क्लास से दूसरी क्लास में, वो मेरी सिस्टर बीमार रहने लगी थी संगत जी, सोचो इतना उसको वो हो गया। उसके बाद हमेशा से साथ में रहना ऐसा करके, वो मेरी बहन मुझे राखी बांधती थी, मेरी जो सिस्टर मेरी मुझे राखी बांधती थी, और वो मैं भी उसको मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे इतना पता था कि मुझे मेरी बहन को कुछ भी नहीं होने देना उसके साथ गलत। मैं हर संभव, मेरे गुरुपा मुझसे कोशिश भी कराते थे हर चीज़ के लिए, और कई बार मैं, मेरे सामने जो हुआ मैं सफल भी रही, और मेरे पीठ पीछे फिर भी बहन के साथ बहुत कुछ जो बुरा होना था हो गया। मेरे गुरुपा संगत जी, खैर मेरे गुरुपा है, देखेंगे गुरुपा जानेंगे वो, फिर भी मेरे गुरुपा ने सबसे, सबको, हम सभी से, हम सबको माफ़ कर दिया संगत जी, माफ़ करवा दिया मेरे गुरुपा ने, जिसके लिए शायद हम कभी कर नहीं सकते थे, हमारी हिम्मत नहीं थी ऐसे लोगों को हमें माफ़ करने की।
चाहे जो हमारे साथ, चाहे जो जिसने जो भी किया, हमने सबको माफ़ कर दिया। हमने नहीं किया, हमारे गुरपा ने माफ़ कराया संगा जी। और संगा जी देखो, गुरपा की प्लानिंग, क्योंकि गुरपा को पता था कि वो छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। उसके जाने के 2 साल पहले से हम दोनों अलग रहने लगे संगा जी। हम चले आए, मैं चली आई घर पे, और वो हॉस्टल में रहने लगी। और जब भी जाने की बात करती हूँ, वो घर पे रहना ही नहीं चाहती थी संगा जी, धीरे धीरे। फिर डेथ के पहले भी, और वो 15 दिन पहले चले गए। उसके पहले 15 दिन पहले से मेरी सिस्टर मुझसे बात भी करना उसने बंद कर दिया समझ। तो देखो गुरपा की प्लानिंग, अचानक से आप साथ में रह रहे हो, अचानक से आपका वो बंदा वो आपको छोड़ के चला जाए, जिसके बिना आपने कल्पना नहीं की थी। हमेशा सोचते कि हम दोनों लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे। मुझे मेरा बड़ा मन था कि चलो देवर की शादी मैं इसी से करा दूंगी, लेकिन हम दोनों दूर नहीं रहेंगे, या मैं जहाँ भी रहूँगी तो मेरी सिस्टर की शादी मैं अपने ही पास रखूँगा उसको। मैं कहीं भी जाऊँगी, मैं अपनी बहन को लेके जाऊँगी, वो मेरे साथ ही साथ रहेगी। मैं उतना इतना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। कोई बात सिस्टर मेरी मुझे बताती थी, माँ को नहीं बताती थी, क्योंकि पता था कि मम्मी कुछ नहीं कर सकती है, दीदी मेरी कुछ भी कर सकती है। और सना जी, और जब उसकी डेथ हुई तो अचानक से उसकी बॉडी हमारे सामने आई, और कुछ भी नहीं, हमें वीडियो कॉल तक में हम नहीं देख पाए थे लास्ट टाइम में उसको जिंदे में, जो भी था। और संगा जी उन्होंने इतनी हिम्मत दी संगा जी, जब तक उसकी डेड बॉडी मेरे सामने थी बस मेरे आँख से आंसू निकले। उसके बाद से मेरे आंसू नहीं निकले संगा जी। मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, रियली बात बता रही हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग कभी जीवन में नहीं थी। मेरी शादी भी इससे पहले इन्हीं से जब होने वाली थी, मेरे पति से ही, उसके 15 दिन पहले मेरी शादी नहीं हुई। और सेम डे में बारात, मतलब बारात नहीं सॉरी, और जो हम लोग जाते हैं ना, गाड़ियाँ हो जाती हैं, हम बैंकेट हॉल में हम जाने वाले थे मॉर्निंग में, और मतलब नाइट में शादी होनी थी। 4 दिन से बहुत चल रहा था, और उस दिन शादी नहीं हुई। सोचो उस टाइम पे मुझे इतनी हिम्मत दे रखी मेरे पप्पा ने। सबको लगा कि आप तो सुसाइड सुसाइड कर लेंगे। बहुत इंतज़ार के बाद शादी होने वाली थी, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था। और सोचो उस टाइम की परिस्थिति, मैं अब अपने आप में आश्चर्य होता है कि मैं इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती हूँ। संगत जी वो लड़की जिसकी शादी टूटी है, सभी लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए घर पे, मम्मी पापा को थोड़ा कंसोल करने के लिए, मम्मी को अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे होता है ना घर पे थोड़ा फैमिली जो थोड़ा होता है कंसोल। और मैं, मम्मी रो रही है, घर पे सभी रो रहे हैं, ये क्या हुआ, और मैं सबको नाश्ता पानी करा रही हूँ, और मैं हंस रही हूँ। और सोचो संगत जी, और मेरे बारे में यहाँ तक अफवाह उड़ गई थी कि जब मेरी सिस्टर डेथ की तो कई लोगों को लगा कि मैंने सुसाइड कर लिया ऐसा उस टाइम पे। लेकिन मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई, मुझे बदनाम भी किया गया कि इसी की वजह से इसकी बहन चली गई। उसको हॉस्पिटल में थी, बताया जैसे कि जिस रिलेटिव के पास हो गई थी, उसकी जॉब हो गई थी संगा जी। खैर जो भी है, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी, चलो उसकी डेथ हुई। हार्ट अटैक बताया जाता है, ये वो दिस दैट जो भी था। और बहुत सारे उसके ऑपरेशन, ये हुए वो हुए, क्या हुए अचानक से पता नहीं, एक दिन के अंदर में बहन मेरी कैसे चली गई दुनिया छोड़ के। 2 दिन पहले संगा जी, 2 दिन पहले वो डांस कर रही है रात में, एक दिन बात नहीं हुई, और उसके दूसरे दिन आ, मौत हो जाती है मेरी बहन की। सोचो ये कितनी ही अजीब बात है ना। वो डांस कर रही है 2 दिन पहले, और एक दिन के बाद कल वो डांस कर रही है, यस्टरडे, आज, टुडे एंड टुमारो सी डैड, और हमें पता भी नहीं चला। संगत जी खैर इतनी हिम्मत दिया संगत जी, मैं उसके बाद से मैं कभी रोई नहीं संगत जी, कभी रोई ही नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं, मैं इतनी स्ट्रांग। और सब कुछ हिम्मत दिया मेरे गुरुपा ने संगत जी। और उस पर भी क्या संगत जी, मैं अपनी बहन को, मेरी डेली आती थी मेरे ड्रीम में संगत जी, डेली मैं देखती थी, डेली 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 बस एक ही बात बोलती थी, दीदी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे मारने के लिए लिया, मुझे मार डालेंगे, इन लोगों से मुझे बचा। मेरी बहन ना बहुत थोड़ा ऐसा तो थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी ऐसे ना, वो थोड़ी डरपोक टाइप की थी। लेकिन ऐसे वो ये डरपोक नहीं था कि वो कहीं आ जा नहीं सकते, वो हर जगह पे अकेले आना जाना बहुत, वो सब में बहुत वो थी अपना। लेकिन जैसे होता है ना कि हम्म, कोई अगर बुरा करा तो वो क्या करे, उसके मैं उसको मेरी याद समझ, सोचो उसको बात नहीं करने दिया गया हम लोगों से। और जहाँ पे जाके ऐसा हुआ, जिन लोगों ने झूठ बोला सच बोला पता नहीं, ये गुरपा जाने, उन्हें भी हमारे गुरपा ने हमसे माफ़ी दिलवा दी संगत जी, सभी को माफ़ कर दिया हमें, गुरपा ने माफ़ी दिलवा दी। हाँ संगत जी। और डेली देखती थी, पर मैं घर में कभी किसी को नहीं बताती थी, इतनी हिम्मत दे रखी थी। और मुझे मेरे लगे कि जिसने भी इसके साथ ये सब किया है ना, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे दिमाग में चिप बैठा था, और मैं चाहे जब भी होए मैं पता तो करके रहूंगी कि आखिर इसके साथ हुआ क्या लास्ट में।
आखिरी टाइम पे आखिर ये हॉस्पिटल में इसके साथ क्या हुआ या उसके पहले इसके साथ क्या हुआ था जो अचानक इसकी बॉडी आ गई हमारे घर अचानक से, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे सत्संग में सुनाया, मुझे ड्रीम में सबसे पहला ड्रीम दर्शन जो दिया ना संगत जी, आप बिलीव करोगे, सबसे पहला ड्रीम दर्शन में मेरे गुरुपा ने मुझे ये दिखाया कि अब वो उनकी संगत है। उन्होंने मेरी बहन का हाथ पकड़ा है और बोला तू टेंशन मत ले, अब ये मेरी बस संगत, अब ये मेरे पास रहती है, मेरी बच्ची है, तू चिंता मत कर। उस दिन के बाद से, शादी के बाद भी संगत जी 6-7 साल हो गए ये चीज़ हुए हुए। और मेरी बहन जब तक मेरे पापा ने मुझे ये ड्रीम नहीं दिखाया, तब तक मैं अपनी बहन को डेली देखती थी समझिए, डेली डेली डेली। और उसके बाद से मैं नहीं देखी, क्योंकि गुरुपा ने उसको अपने पास रखा है, उसको मुक्ति दे दी, उसके अपने पास रखा संगत। अब वो गुरुपा की संगत है, वो सोल संगत हो गई उनकी, सोचो संगत जी। और आज वो फ्री है, आज वो गुरुपा की संगत है, आज मैं दुखी नहीं होती हूँ। गुरुपा ने इतनी हिम्मत रही संगत जी, हमने कभी कुछ ये नहीं सोचा कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। थोड़ा था, देखो थोड़ी देर के लिए तो होता ही, आखिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतनी बड़ी लड़की, जॉब जिसकी हो गई थी, वो सब कुछ इतना, मतलब चाहे कुछ भी परिस्थिति, इतनी बीमार, इतनी एक्सीडेंट के बाद भी कि नहीं उसके मन में एक चीज़ था कि नहीं मुझे कुछ करना है, और मैं भी कि नहीं आप करो, तुमको कुछ करना है करो, और वैसा चली जाए दुनिया छोड़ करके, तो सोचो इंसान तो पागल ही हो जाएगा, लोग भगवान से भरोसे ही उठ जाएगा। लेकिन मेरे कृपा ने थोड़ा थोड़ा सा, हमें लगा था ऐसा थोड़ा दिन, क्योंकि होता ना कि 1 डेढ़ 1.25 महीने तक पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर से मैंने पूजा स्टार्ट किया। मेरे कृपा ने मुझे वो हिम्मत दिया, वो विश्वास टूटने नहीं दिया संगत जी। धीरे 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 मेरे कृपा ने मुझे ये चीज़ पहले भी समझा दिया था कि जो भी हुआ उसके भले के लिए हुआ, क्योंकि उसके साथ लोगों ने इतना बुरा किया था, इतना बुरा करके उसके साथ आगे भी बुरा ही होना था। मान लो अगर उसके साथ और भी बुरा ज़्यादा होता तो वो कैसे जीती। खैर जो भी है, मेरे कृपा ने उसको सारे आगे चल के आने वाले कष्टों से ये तो समझ में आ ही रहा संगत जी कि उसके साथ भी जैसा अभी हम लोग जो झेल रहे थे, हमारे कृपा नहीं होता तो वहाँ क्या होता। तो मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होना था शायद आगे चल के, इसलिए उनको मुक्ति दे दी हमारे कृपा ने, और वो भी काशी में। मेरे कृपा, इसके लिए आपका नितम शुक्राना मेरे कृपा। मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ गुरुपा, बस शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हम सभी की ओर से आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने श्रद्धा वाला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरुपा आपने जो भी कष्ट आपने कुछ भी कष्ट नहीं दिया समझ जी, जो भी कष्ट हमने झेला अपने लाइफ में, मेरे परिवार ने या दुख देखे, वो कभी किसी को ना दीजिए, ना ना मिले गुरुपा। जो सुख हमें मिला या ना मिला वो सबको मिले गुरुपा। आप कष्ट देते नहीं हो गुरुपा, ये सच्ची बात है, सॉरी गुरुपा। कष्ट को छोटा कर देती हो, कष्ट को कटवा देते हो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी।